बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का दिन जो होता है वो ज़ाहिर है एक अच्छे दिन है, दिनों में अच्छे दिन है। मिसाल के तौर पे पीर का दिन अच्छा है, जुमेरात का दिन जो है वो अच्छा है, जुमे का दिन अच्छा है। अब इन को अगर आप रवायतों में देखें तो जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब जो है ये बहुत अच्छी होती है, ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में जो रमज़ान में होगा, क्योंकि रवायतों में जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिन जुमेरात है, जुमा अल्लाह ने अपने लिए, और पीर का दिन जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अली भाई हमारे साथ हैं। आज हम जुमेरात और जुमे को आपके साथ बातें करते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपके साथ सामने होते हैं और आपके मसाइल के ऊपर जो भी पूरी ईमानदारी से अखलाकन और शरअन जो भी मशवरा बेहतरीन हो सकता हो, और उसमें ज़रा सख्ती जो होती है कभी कभी लहजे की या थोड़ा सा बड़े होने का मैं एक फ़ायदा उठा लेता हूँ, उसको आपने दरगुजर नहीं करना, उस पर आपने तवज्जो करनी और समझना और सीखना है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा फ़र्क है आलिम के तबलीग करने में और बुज़ुर्गों के तबलीग करने में। औलिया और तरह करते हैं, उलमा और तरह करते हैं। मिसाल आपको मैं पेश करता हूँ, अब आपने इस जुमले को फिर वाक़े को पूरा करना है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो उनकी तबीयत ज़रा थोड़ी सी नासाज हो गई। तस्करे में वाक़या लिखा है। तो उनके इधर उधर देखा तो कोई उनकी तबीयत ठीक करने के लिए कोई ऐसा साजगार हकीम जो था वो मौजूद नहीं था। तो एक मुरीद ने आके बताया, उन्होंने कहा कि एक मेरी नज़र में बहुत अच्छा तबीब है, लेकिन मुश्किल यह है कि वो तबीब है हिंदू, तो पता नहीं अब उसके हाथ में शफा है या नहीं है। तो क्या उन्होंने कहा लाए, अब निज़ामुद्दीन औलिया ना, उन्होंने कहा जी लाए, हिंदू है तो क्या हुआ। वो हिंदू आया और उसके हाथ में अल्लाह ने वाकई बड़ी शफा दी थी। उसने चंद दिन हज़रत का इलाज किया और हज़रत जो है वो सेहतियाब होना शुरू हो गए, जबकि बाकी सारे हकीम नहीं कर पा रहे थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा उस हिंदू से, उन्होंने कहा कि तुम्हें अल्लाह ने क्यों शफा दिया, तुम्हारे हाथ में क्यों शफा है, ऐसी ऐसी क्या बात है जिसकी जो तुम ख़ास करते हो, जिस पे इतनी करम नवाजी है खुदा की कि वो बाकी लोगों में नहीं थी जो कि उनके मुरीदैन थे और ज़ाहिर है मुसलमान थे। उसने कहा मैं सिर्फ़ एक काम करता हूँ, जब से मैंने होश संभाला है और तिब सीखी है, कि जो भी मेरा नफ्स कहता है मैं उसके ख़िलाफ़ और मुखालिफ जाता हूँ। अगर मेरा नफ्स खुशी के लिए कहता है मैं खुशी को रद्द करता हूँ, अगर मेरा नफ्स भूख के लिए कहता है मैं खाने को रद्द करता हूँ, मैं नफ्स के ख़िलाफ़ चलता हूँ। मुझे लगता है, ये वो हिंदू कह रहा है, मुझे लगता है कि इसकी बरकत की वजह से, अब मैं अल्लाह का लफ्ज़ ले रहा हूँ, उसने तो अल्लाह का लफ्ज़ नहीं कहा होगा ना, उसने कहा कि मुझे ये शफा जो है ये नसीब हुई है। अब बात तो एक्चुअली ख़त्म हो जानी चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो फिर ये है तबलीग, मुझे लगता है यही तबलीग है सिर्फ। तो हज़रत औलिया ने कहा, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बता कि तुझे पता है मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो उसने कहा तूने मुसलमान होना है? उसने कहा नहीं मैंने नहीं होना। निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं अब तुझे कलमा पता पढ़ना चाहिए, वरना अल्लाह तेरे से ये शफा छीन लेगा, तूने अपने नफ्स की मानी है। और उसने कलमा पढ़ा। अब ये जो तरबियत है, ये तरबियत गाह, ये बहुत बड़ा फ़र्क है उस तबलीग से जो कि उलमा इकराम करते हैं। ये क्या कहना चाहिए, ये एक्सप्रेशन भी है और एक मोटिवेशन भी है और ये एक एग्जाम्पल भी है और एक दूसरे की नब्ज़ पे हाथ भी है। क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब एक औलिया वलीउल्लाह की तबलीग में और एक आलिम की तबलीग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो अल्लाह वाले थे ना, इनके अंदर से नफ्स ख़त्म हो चुका था। दायात नफ्स जो थे ना वो ख़त्म हो चुके थे। उसकी वजह से इनके और एक मौलवी के तबलीग में फ़र्क ये था कि मौलवी तबलीग मुसल्लत करता है, मौलवी तबलीग मुसल्लत करता है, ये मुसल्लत नहीं करती। हाँ, ये नबी भी तबलीग मुसल्लत नहीं करती। अल्लाह ने हजूर को फरमाया था कि आप पाबंद नहीं हैं इनको हिदायत पर लाने के, आप पर सिर्फ यह कि आप दलाइल के साथ खोल के बात वाज़ेह कर दी। और वो अंधा था जिसने आके पल्लू खींचा था। हाँ, क्या हदीस की तरफ तवज्जो किया आपने, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब देखिए, वाह जी वाह, ये जो जब आप दावत देती है ना, तो आपकी दावत के कई दायात होती हैं। हमारी दावत का जो मौलवियाना दावत है उसके दायात में अगले की इस्लाह कम और अपनी रौनत ज़्यादा और अगले की ताकीर ज़्यादा कार फरमा है। हाँ, इस्लाह पेश नज़र कम है, जबकि ये ज़्यादा है कि देखो मैं की कर देता है, देखो मैंने ये कर दिया। दूसरा मसला ये हुआ, इसलिए इसमें फिर खौफ भी ज़्यादा है। हाँ, दूसरी ये है
कि सर वो लोग जो थे ना वो अल्लाह की तरह मुतवज्जे रहने वाले लोग थे। हम जो लोग हैं ना, हमारे पास रजिस्टर हैं, किसी के पास ईमान और कुफर का है, किसी के पास अहले सुन्नत का रजिस्टर है कि ये सुन्नी बनाता है और निकालता है। आजकल मुझे निकाला जा रहा है ना, कई रजिस्टरों से नाम काट रहे हैं। तो मैंने देर कर दी निकालने में आपको वैसे? नहीं निकल चुका हूँ मैं। आपने ठीक हो गया, वो आए खतूत आए हैं कुछ, उन्होंने निकाल दी। अच्छा, अब मेरी 10 बस्ता ये, माफ़ करे हम इसको भी मजाक ले रहे हैं, हालांकि बड़ा संजीदा मसला है। अच्छा, अब 10 बस्ता ये गुजारिश है कि देखिए मुझे बंद करें, मुझे एक बात सुनाइए सर, मैं पाबंद हूँ कुरान का और अल्लाह के रसूल का। बेशक हम सब, जो मैं उस अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को समझूंगा मैं वो करूँगा। मुझ पर वाजिब है वो करना, करूँगा नहीं सर, वाजिब है। अगर वाजिब ना होता तो अल्लाह इस वजूद में अकल क्यों रखता? वाह। मैं गामदी साहब के साथ एक मजलिस में बैठा था, तो किसी ने सवाल पूछ दिया ये वाला, ये अपना मनसूबाबंदी, ख़ानदानी मनसूबाबंदी, बहुत अच्छी एक डिस्कशन छिड़ गई। उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा, उन्होंने कहा हर वो काम जिसके अंदर इंसान का किरदार है वो अकल से वाबस्ता है। ठीक, क्योंकि अगर वो किरदार ना रखा जाता तो इंसान के वजूद में तो अकल थी नहीं। कुरान तो लिखा लिखाया आ गया था और रसूल नमूना आ गया था, तो कहा जाता अकल शक्ल छोड़ो, ये करो, इनके पीछे चलो। लेकिन अकल का किरदार ये बताता, और कहीं पे कुरान किताब का जिक्र नहीं है कुरान में बगैर हिकमत के। ठीक है ना, जो 4 फ़राइज़ नबूवत है उनमें भी एक हिकमत है कि हिकमत के बगैर ना कुरान ना हदीस ना कुछ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हिकमत के बगैर तबलीग, ना हिकमत के बगैर तबलीग है। अल्लाह कुरान कहता है अगर लड़ाई हो जाए ना तो अच्छा लड़ो, अच्छा, ताकि कल को मुंह लग सको। अखलाक के साथ, अखलाक के साथ लड़िए। ऐसा आखिरी बात पहले नहीं कहनी, ऐसा ना 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 आखिरी बात पहले मत कीजिए। हज़रत मौला अली फरमाते थे, कोई जा रहा था ना तो फरमाया चुप करके रहो। वो कहता है जी मैं तबलीग करने जा रहे हैं, तुसी कहते हो चुप करो, इसीलिए तो चुप करके, इसलिए तो फरमाया चुप करवा रहा हूँ कि तबलीग सर कभी भी जुबान की मौसर नहीं होती, तबलीग हमेशा किरदार की मौसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गामदी साहब की वैसे जो गुफ्तगू है ये कितनी मौसर है। लेकिन यही बात जो है ना, ईमानदारी में बात आपसे कह रहा हूँ कि वो लोग जो कि आलिम भी हैं और औलिया के चाहने वाले भी हैं, चले मैं मानने वाले का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल करना चाह रहा था, चाहने वाले भी हैं, उनकी भी आप तबलीग देखेंगे। इसमें डॉक्टर साहब की तबलीग देखिए बड़ी कंस्ट्रक्टिव है और हवालों के हिसाब से, ये नहीं कि कोई हवाला उन्होंने अपने घर से निकाल लिया, वो हमारी ही किताबों से हवाले हैं। जी शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बताए। जी मुझे आपसे सवाल करना है बिलाल भाई, मेरी बेटी है फिजा। हेलो। जी जी जी, उसका बिलाल भाई के रिश्ता ही नहीं हो रहा है, उसकी वजह से मैंने कहा बिलाल भाई से दुआ करो। शाहिदा क्या नाम है बेटी का? बेटी का फिजा नाम है। फिजा? फिजा फिजा। ठीक, कितनी उम्र है फिजा की? फिजा की बिलाल भाई 28 साल हो गई है। कोई बात नहीं शाहिदा, इस पे बहुत ज़्यादा दुख नहीं करो, अल्लाह खैर कर देगा। फिजा तस्बीह पढ़ देगी इंशाल्लाह? जी 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 जी। उससे कहना कि 2 तस्बीह हाथ पढ़े जी। एक तो वो 450 दफ़ा एक ही जगह बैठ के 40 दिन हस्बनल्लाह व नेमल वकील। अच्छा। 450 दफ़ा एक ही वक्त में एक ही जगह बैठकर हस्बनल्लाह व नेमल वकील, और अपने दिल में यही नियत करे कि अल्लाह ताला मेरे लिए इस मामले में आसानी करे। ये तो 40 दिन का उसका हो गया एक चिल्ला। दूसरी चीज़ जो उसने पढ़नी है और वो खुली पढ़नी है, दैट इज़ या वली या वाली, या वली या वाली। और फिज़ा को कहना कि अपने मजाज की दुरुस्तगी के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक बस। अब ये 3 चीज़ें उसको करनी है और अल्लाह खैर कर देगा शायद। देयर इज़ नथिंग टू वरी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। सैफुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बिलाल साहब, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटे, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है मुझे आपसे बात हो तो सलामत सलामत। और मुझे आपके प्रोग्राम शौक से देखता हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है इससे। सलामत रहिए, बहुत फायदा हुआ है। इल्तमास से दुआ आपसे। मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा बिलाल साहब, मुझे पहले तो ये एक बात करनी है कि मैं इस्लामाबाद रहता हूँ, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, ख्वाहिश है। अच्छा, दूसरा? दूसरे 3 बातें पूछनी है। बोलो। पहली बात का जवाब दें तो मैं 3 बातें पूछूँ। अच्छा पहली यार देख बात सुन, पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को पीर नहीं समझता। दूसरी बात ये मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तीसरी बात यह है कि मैं किसी से बैत नहीं लेता, ना मैं किसी के यहाँ बैत हूँ। मैं अगर इस दुनिया में, एक दुनिया में अगर मैं किसी का बैत हूँ ना, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
वसल्लम। इससे कम पे मेरा कोई सौदा है ही नहीं। और इसलिए बीइंग अ टीचर मैं अपने तमाम जानने वालों को, चाहने वालों को, इसमें मैं लफ्ज़ मुरीद नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं उनको भी यही मशवरा देता हूँ, ये दुनिया के अंदर छोड़ दें मामलात। आपने अगर अपनी आखिरत ठीक करनी है, यकीन कीजिए सवाए नबी के और कुछ नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस। बेशक, बिल्कुल। लेकिन आप सर पे यात्रा के दुआ तो दे सकते हैं ना? मैं तुम्हारे लिए सैफुल्लाह बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह तुम्हें हदायत के साथ, ईमान के साथ, जिंदगी के साथ, सेहत के साथ, कामयाबी के साथ, आखिरत में भी और दुनिया में भी सुरखरू करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं 3 बातें पूछूंगा सर। बेटा बहुत शुक्रिया। अच्छा, 3 बातें ये कि एक बात तो ये पूछूंगा कि जो है ना, मुझे ख्वाब ज्यादा आते हैं, 3 साल 4 साल हो गए कि भैंस ज्यादा आती है और गाय। अच्छा, अक्सर औकात नहीं, कभी मेरे पीछे पड़ी होती है, कभी मैं उसको खरीद रहा होता हूँ। किनको? भैंस को। अच्छा, ओ ये तो अच्छा ख्वाब है यार। और ये मतलब 3-4 साल हो गए मुझे मुसलसल आ रहे हैं, मैं परेशान हूँ कि मैं इनके लिए सोचता भी नहीं इतना क्यों ख्वाब आते हैं ये। अच्छा, पहली बात तो ये कि ख्वाब ही अच्छा है, अब वो ज्यादा आए या ना आए छोड़ दो, ख्वाब ही अच्छा है। चले ठीक हो। भैंस का ताल्लुक किस चीज से है? वो कहते हैं कि वो काले जादू वाला होता है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था। हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो उस बाबे को छोड़ जिसने तुझे गलत बात बताई है। अरे भाई वो दूध है और दूध अल्लाह का नूर है। अच्छा अच्छा। बचपन में क्या कहते थे, इसमें पानी नहीं डालना, ये अल्लाह का नूर है, वो तो रिस्क है। बिल्कुल ठीक हो गया, छोड़ दो। मैं इस मामले में ना तुम्हें पक्की बात बता रहा हूँ। एक तो बात होती है इल्का की कि दिल पे कैफियत क्या होती है, ख्वाब सुन के ही दिल में सवाए भैंस के दूध नहीं आता और कोई। ठीक हो गया। और दूसरा ये पूछना था कि वो मैंने आपसे 2-3 महीने पहले बात की थी, 2 रिश्तों का पूछा था आपसे, तो आपने कहा हाल ही नॉट रिकमेंड है, आप अपने वालिदैन की इस मामले में, तो मैंने उस मामले में बड़ा यूटर्न दिया है। आवाज नहीं आ रही, फिर से कहना। अभी कौन सा रिश्ता है सैफ? सैफ कौन सा रिश्ता है? वो मैंने आपसे आवाज कट गई है सैफ। I'm sorry सैफुल्लाह, आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, गुड़ 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 एको के अंदर चली गई मेरा बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बेटी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। तो कॉल करने के लिए एक काम ज़रूर करें। एक तो आपने अपने कमरे की सहूलत से बाहर आ जाना है, एक जगह आपने अपने फ़ोन के सिग्नल ज़रूर चेक कर लेने, और तीसरी बात ये कि आपने टेलीफोन पे बात करनी है, आपने टेलीविज़न के साथ फिर बात नहीं करनी। हुजूर एक ये जो आपने बताया ना, देखिए गामदी साहब के ऊपर भी जो हालात, वो कोई मुनासिब गुफ्तगू ही नहीं है, मैं तो कहते हुए भी डरता हूँ। लेकिन आज के दौर में अगर गौर कीजिए तो अंदाज़े तबलीग उनका, तबलीग ही करते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये अंदाज़ इतना फ़र्क किसने किया आपके ख्याल में? कोई ना कोई तो उनका भी नज़रियात होंगे ना, या इस तरह के लोगों के वो नरमी लहजा क्यों है? सर असल में मसला ये है, सिर्फ डॉक्टर साहब की मिसाल ना लीजिए जी, मैं सबके लिए सबकी मिसाल, ऐसे हैं कुछ लोग, ऐसे बिल्कुल हैं। उसकी वजह यह सर, ये इन्वायरमेंट बहुत मैटर करते हैं। एक उलमा इकराम का तबका वो है जो मदारिस से आ रहा है। ठीक, मैं मदारिस में रहा हूँ 2 साल पे सर, वहाँ पे पट्टी बांध देते हैं और पट्टी बांध के ऊपर एल्फी फेंक देते हैं। मैं 4-6 साल रहा हूँ सर, ऊपर एल्फी फेंक देती हैं। और वहाँ पर मैं चूँकि एक दफ़ा गया तो मेरे हाथ में किसी दूसरे मकतब फ़िक्र के एक आलिम की किताब आ गई। ओए तो सर तबाही ला दी। अच्छा, और इससे अगली बात बताऊँ, मैंने एक किताब लिखी, तजदीद की फिर आपने? नहीं, ईमान की नहीं, सुना, निकाह की करवाते, उस वक्त मेरा निकाह ही नहीं हुआ था। अच्छा। मैंने जादू पर एक किताब थी, मेरी बड़ी इब्तदाई दौर में आई थी। ठीक, तो उस पर मैंने उसमें मौदूदी साहब के कुछ हवाले दे दिए थे। हाय। तो सर आप शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते। उन्होंने कहा ये किताब इस जामिया में रखी नहीं जा सकती, इस किताब के अंदर रेफरेंस में मौदूदी का हवाला है यार। सर अच्छा, और ये किसी एक तबके की बात नहीं है सर, हमारे यहाँ मसालिक ने वो खलीज पाट दी है और वो लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जिस दिन आवाम को समझ आ गई कि हमने मसलकों के पीछे नहीं चलना, हमने अल्लाह और उसके रसूल के पीछे चलना। बल्कि मैं तो इससे आगे की बात करता हूँ, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आइम्मा अरबा के मज़ाहिब फ़िक़्ह है ना, इनको भी अब इकट्ठा कर देना चाहिए। यह ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, जब इस्लाम फैला तो मुख्तलिफ़ तमद्दुन थे, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें थी, मुख्तलिफ़ हालात थे, तो मुख्तलिफ़ मसाइल की नौइयतें सामने आई। इमाम शाफ़ी की ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं,
उन्होंने एक हिजरत से पहले, एक हिजरत के बाद, दोनों में एक ही मसले में फतवा मुख्तलिफ है। तो सर वो तमद्दुन था, अब वो तमद्दुन सुकड़ गया, ग्लोबल विलेज बन गया, अब फिर वो मसाले ख़त्म करके कुरान और सुन्नत पे आने की ज़रूरत है। क्या खूबसूरत बात की है, एंड आई रियली विश, और मैं दुआ गो हूँ इस बात पे कि अल्लाह करे कि आप सबको, सुनने वालों को, ये बात जो है ये समझ में आई हो कि इमाम शाफी जो है वो हिजरत से पहले और फिर हिजरत के बाद हालात का फ़र्क है, इल्म का फ़र्क है, ज़माने का फ़र्क है, कई फ़र्क हैं। अब उनका फतवा जो है वो एक ही मौजू पर जब बदल जाता है तो इसकी वजूहात क्या हैं। उस वक्त व्हाट्सअप नहीं था, उस वक्त वाईफाई नहीं था, अब दुनिया सिमट गई है। अब मसाइल जो है वो हिजरत से पहले और बाद के नहीं है, अब आपको एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा। और मामला यह है कि ये करने के लिए कौन होगा, ये वापस आके डॉक्टर साहब से पूछूंगा और आपकी कॉल जो है इंशाअल्लाह ताला उनसे बात भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का दिन हमारे साथ आपकी गुफ्तगू का होता है। जुमेरात और जुम्मा दोनों हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने हैं और आप हमें कॉल करके अपनी बात, अपना मसला शेयर कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो उस पर अपनी राय ज़रूर पूरी अक्लमंदी और लेकिन उससे भी ज़्यादा पूरी ईमानदारी से ज़रूर पेश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुक्म। जी 22 साल मेरी शादी नहीं हो गई, बच्चा नहीं हो रहा मेरे, किन्ने ही मैं बड़े इलाज कराए। आपका नाम क्या है? जैनब। जहनूर नहीं, जैनब बीबी। जैनब बीबी। जैनब बीबी। शौहर का नाम क्या है? सईद। सईद। और आपकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती थी? हाँ जी, उन्होंने नर्सा बड़े पैसे ली जांदियां ने, कोई नहीं दसदी मसला, कहदियां सही है, कोई कह दिंदियां नहीं सही है। नहीं मियां दी रिपोर्टां सही ने। ज़ैनब देखो, हाँ आप कहाँ के शहर में रहती हैं? मेरे दी रिपोर्टां सही ने, आपके शहर में रहती हैं? ज़ैनब आपके शहर में रहती हैं? सांगला शहर। सांगला शहर। अच्छा, आपको किसी बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। कितनी उम्र कितनी है आपकी अभी? मेरी 40 साल है, शादी में 22 साल हुए हैं। 22 साल। देखो, अभी एक ही ऑप्शन जो है वो आपके पास है और वो है IVF। ये तो है तिब्बी तौर पे, लेकिन ये भी अभी मुमकिन नहीं है। उसकी मैं बड़ी बुनियादी वजह आपको ज़ैनब बता रहा हूँ। वजह ये कि IVF के लिए भी अंडे का सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। अंडे का होना और फिर उसका सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। जी जी हाँ जी। ये दोनों मसाइल आपके साथ हैं। इसलिए अगर किसी साइंसदान डॉक्टर के पास या ऐसे सेंटर पे जाओ जो कि IVF करते हो, जाइए, कितने मिलते कोई नहीं है। नहीं बहुत है, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। कोई फर्क नहीं पिया। कहाँ बेटा? 20,000 रुपए के नर्स ने। नहीं, ये 20,000, ये पहली बात तो ये मेरा पुत्र ज़ैनब, ये नर्स का काम ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये 20,000 रुपए का काम नहीं है। अच्छा। तीसरी बात ये कि ये इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों जगह मुमकिन है। इस्लामाबाद सबसे बेस्ट है, लेकिन ये खर्चा 6-7 लाख का है। ये 20,000 की तो बात ही नहीं है बेटा। IVF का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप ये नर्सों वर्सों के मामलात में से निकल के पैसे ज़ाया मत करो। या तो लाहौर, इस्लामाबाद में किसी IVF सेंटर में जाओ या फिर छोड़ दो इस मामले का। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर तुम्हें लाहौल की तस्बीह, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह और आयत करीमा की तस्बीह ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह जैसे चाहे और जब चाहे रहम कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा बेटा फैजान बात कर रहा हूँ सर। जी फैजान, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर आपके भी खिदमत में सलाम, और जो आपके वो कादरी साहब बैठे हैं उनकी भी खिदमत में सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुक्म। अच्छा बिलाल साहब, मेरे एक्चुअली 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला तो था पूछना आपसे कि जो आप वर्ड कुतब लगाते हैं, एक उसका मतलब बता दीजिए। अच्छा। दूसरा पूछना था, मेरा नाम है फैजान अहमद। अच्छा। लेकिन अभी रिसेंटली जो पिछला साल गुजरा ना, उसमें मैंने एक मदरसे में हिस्सा डाला था मोहम्मद फैजान हुसैन के नाम से। अच्छा। अब मुझे बार बार
पता नहीं लाशऊर में आवाज आती है कि मैं अपना नाम चेंज करूं। क्यों? तो आप मुझे ये बताएं कि मेरे कुछ अंदर कुछ रूहानी मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि आज जो आपने पॉइंट डिस्कस किया ना तबलीग वाला, कुछ मैं इसमें ही गया था लेकिन वहाँ शायद मैं चीज को समझ नहीं पाया। आपका इल्म क्या फरमाता है इस बारे में? मुझे ये बताओ फैजान, हिस्सा डाला था से क्या मतलब है? हिस्सा ही जो गाय में नहीं डालते बिलाल साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मुझे उस नाम की ना एक अजीब सी खिंचाहट हो रही कि जैसे यार कोई बहुत कुछ चीज वेटिंग में हो के इसी से शुरू। तो मैं सिर्फ वैसे ही कहा, मैंने कहा आपसे पूछ लिया जो आप नाम के ऊपर बहुत फोकस होता है ना आपका, इसलिए तो एक ये चीज पूछनी थी। और दूसरी 2 सवाल हजरत आपसे इस ज़िमन में अगर आप चाहें तो अर्ज करना। एक हजरत इस्राइल इस्लाम की नेचर पूछना चाह रहा था कि अल्लाह उन्हें कहता है कि फलां बंदे की जान निकाल लो। अब मैंने एक जगह काम किया तो वहाँ जो हमारे मालिक थे ना, मतलब जो ओनर थे, उनसे लोग बचते थे कि काम करना न पड़े, और जो ना वो भीगले बहाने ऐसे ढूंढते थे कि वाकई वो स्किप कर जाते थे। और मेरे जैसा जो बंदा था ना वो उनके पास फंस जाता, क्योंकि वो उनके आंखों में आंखें डाल के बात करता था। तो वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हजरत इस्राइल इस्लाम का आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुआहदा था कि मैं आपकी उम्मतियों की जान बहुत आहिस्ता से निकालूं। अब ये भी हो सकता है कि वो किसी को मोहलत दें अपनी तरफ से, तो इस बारे में आप गुजारिश करते हैं कि क्या अल्लाह ताला का हुक्म हो कि इस्राइल इसकी जान? पहली बात तो ये कि जो मुआहदे वाली आपने बात की ना फैजान, ये रवायत कम अज कम मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक और अगर मैं 6 किताबों के अलावा मौता की भी बात करूँ तो उसमें भी नहीं है। ठीक है हजरत, मतलब एक फरिश्ता रसूल से क्या मुआहदा कर सकता है? वो तो एक डाकिया है। जी वो मुआहदा शायद मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल करके उनकी एक वो कह लें कि एक उनकी जब वक्त आ जाता है तो आ जाता है। ये बात छोड़ दो, ठीक हो गया, ठीक हो। अब चौथी बात जी के कोई बंदा ये कहे कि फलां बंदा शैतान की बीवी की हैसियत रखता है, इस बारे में क्या आपकी राय? बस ये 3 जाहिल तरीन बात है, ये जहालत की बात है बेटा, ये छोड़ दो, ये जहालत की बात है। इस पे तो गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। तीसरी एक पहली बात यह है कि अगर कोई काम करने वाला ओनर जो है वो सख्त मजाज है और लोग काम चोर हैं तो दोनों ही गुनाहगार हैं। काम चोरी नहीं होनी चाहिए, ये हलाल और हराम का फ़र्क है। दूसरी बात ये कि ये बात जहन में रख के हमेशा चला करो कि अल्लाह ताला जालिम और मज़लूम में से मज़लूम के साथ खड़ा होता है, जालिम के साथ खड़ा नहीं होता। तीसरी चीज़ ये कि किसी शख्स के ऊपर यह जुमला कहना कि वो शैतान है या शैतान की बीवी है या मालिक के बारे में इस तरह के जहाँ से आप रिस्क लेते हैं, ये नाइंसाफ़ी की बात है। आखिरी बात, सेकंड लास्ट बात ये फैज़ान, आप जज्बाती ज़रूर हो लेकिन आपके अंदर कोई रूहानी मसला जो है वो कम अज़ कम मेरी निगाह के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ना तुम्हें नाम बदलना चाहिए ना कुछ और करना चाहिए, पूरा नाम बहुत अच्छा है। और आखिरी बात ये कि ये अगर आपने अली हजवेर की किताब पढ़ी हो कश्फुल माजूब, तो उसमें दर्जात जो हैं उनमें से एक जो सेकंड लास्ट दर्जा है कुतुबुल इरशाद से पहले, वो कुतब का है। ये इल्मी दर्जात हैं लेकिन मेरा ये फैमिली नेम है। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फे के अंदर जब अली से बात कर रहे होते हैं तो जो तबीयत है उसका रंग जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। अली, आपने जो शाह वलीउल्लाह की बात सुनाई है ये सुनाइए, फिर मैं कॉलर की तरफ जाता हूँ। आप सुनाइए, आप और अच्छे अंदाज़ से। ना आपने सुना नहीं, आप बढ़िया, आप बैठे। हुज़ूर अक़दस हज़रत है शाह वलीउल्लाह जो है ये इनका मकाम अपनी जगह पर है। तो वो कहते हैं कि मैंने रूहानी आँख से अपनी, ये अब रूहानी आँख के ऊपर भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि रूहानी आँख जो है ये कौन सी होती है। ये बुनियादी तौर पे खुली आँख भी हो सकती है और तवज्जो की आँख भी हो सकती है। वो कहते हैं मैंने अपनी रूहानी आँख से देखा कि वो लोग जो कि बहुत ज़िक्र करते हैं, बहुत अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, वो मुझे बड़े नज़र आए और वो बड़ी अच्छी बात है कि वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने निगाह की, अब ये जुमला जो है ना ये ख़ास उन लोगों का होता है जो कि तवज्जो की हालत में या ट्रांस की हालत में होते हैं। मैंने जब उनकी रूहों पे तवज्जो की तो वो सारी की सारी रूहें जो थीं वो काली थीं। अब ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग बात है किसी के लिए भी कि एक शख्स जो है वो ज़ाहरी तौर पे बहुत बड़ा ज़ाकिर है, ज़िक्र कर रहा है, इबादत कर रहा है, इसमें सब इबादतें शामिल हैं, लेकिन रूहानी तौर पे, रूह के तौर पे वो बिल्कुल स्याह है। तो कहते हैं कि मुझे फिर इल्का, अब ये इल्का है जो कि इल्मी तौर पे जिसको कि सूफिया कराम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आप पे नाजिल करता है ख्याल। कहते हैं फिर मुझ पे इल्का हुआ कि जब कोई शख्स तस्बीह करता है, जैसे बहुत सी तस्बीहात देते हैं तो बहुत से दोस्त ऐसा कहते हैं कि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा या जिस मकसद के लिए पढ़ी वो नहीं हुआ। तो कहते हैं मुझे ये इल्का हुआ कि ज़िक्र करने से जो असर है, जो अजर है वो तो मिलता है, वो तो मिलता रहेगा, अजर मिलेगा आपको। आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, अजर मिलेगा, लेकिन उसका असर नहीं मिलता आपको। हुजूर अक़दस डॉक्टर साहब बात यह है कि अजर तो अल्लाह ने देना है, असर लेने का तरीका क्या है? असर भी अल्लाह ने देना है, लेना तो मिन जानिब अल्लाह ही है। हाँ, अल्लाह ने एक तबीयत और मिजाज बनाया ना,
ठीक है, आपके सामने एक बीमारी की 10 एंटीबायोटिक्स हैं, एक एंटीबायोटिक आपको इन्फेक्शन कर जाती है, दूसरी एंटीबायोटिक से आप शाह जी इसमें एक ये भी बात डॉक्टर साहब ज़रूर देखिए कि हम जिक्र जो है ना वो आदत के तौर पे करने लग जाते हैं, हमारा दिल ठुका नहीं होता। वाह वाह वाह, असल बात यही है। तो इसमें एक चीज़ आपने जो मिस कर दी वो ये कि शाह साहब फरमाते हैं कि जो तबीयत होती है ना, अगर जिक्र उस तबीयत के मिजाज के साथ मुआफिक ना हो, मुअस्सर नहीं होता। जिक्र उस तबीयत के साथ मुआफिक ना हो, वो कोऑर्डिनेट ना कर रहा हो, तबीयत और मिजाज के साथ सिंक्रोनाइज ना करे, तो बात नहीं बनती, तो वो मुअस्सर नहीं होता, खाली अजर ही अजर होता है। क्या बात है, आज ये बात समझ में आ गई, वो मुअस्सर नहीं होता है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। नसीम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, मुझे आपसे ना कुछ सवाल करना है ना, बस मुझे ना आपसे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आप मुझे ऐसा कुछ बता दें कि मैं पढ़ूं और किसी के मोहताज भी ना हो, आमीन, और जिंदगी भी इज्जत की गुजार सकूं। आमीन आमीन आमीन। नसीम तुमने बड़ी अच्छी बात की है, अल्लाह ताला तुम्हारी दिली ख्वाहिशों को ज़ाहरी तौर पे और जो बातनी तौर पे तमाम को कबूल करे, आमीन, और तुम्हारे लिए आसानियाँ करे। मेरे बच्चे मशवरा तुम्हें ये होगा कि तुम्हें अपने माजी की चीज़ों को भूलना पड़ेगा और चीज़ों का जो पीछा ख्याली तौर पे तुम करती हो इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना ही चाहिए। और जो रहमत और बरकत के लिए तुम्हें हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए, हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम। ये अलिफ लाम मीम खुद लगाया वजीफ़े के तौर पे, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम। ये पढ़ती रहो, अल्लाह तुम्हारे काम भी आसान करेगा और इंशाअल्लाह ताला तबीयत में भी बेहतरी आएगी। जी शाजी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल भाई, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना था। वो 3 साल का है, अभी चलता नहीं है। उसके पोटी के ऊपर वाले हिस्से पे ना छोटा सा निशान था, मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कोई कह रहे कि ऑपरेशन होगा, कोई कह रहे हैं अभी रुक जाएं, तो मेरे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। ये हड्डी वहाँ से बाहर निकली हुई है या जख्म है? जख्म मतलब जैसे येलो येलो सा होना शुरू हो गया वो, लेकिन उसमें से कोई दर्द या पीप या कुछ वो नहीं होता। आप किस शहर में रहती हैं? मैं कराची में रहती हूँ। अच्छा, कराची में बहुत अच्छे अच्छे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, अगर नहीं तो ये बच्चों की जो एक ख़ास क्या कहना चाहिए, बीमारी तो नहीं मैं कह सकता, ख़ास कंडीशन है। लाहौर के अंदर जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है इसके स्पेशलिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल। कराची में बहुत चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, इसलिए तुम्हें उनसे फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। और 3 साल की उम्र में बच्चा क्यों नहीं चलता? पहली बात तो ये बताओ कि क्या बच्चा तन्हाई में बैठता है? वो शुरू से मतलब वो चला ही नहीं था ना, 9 महीने का था जब से ही चलता था। फिर उसके ना वो हो रही है, थेरेपीज हो रही हैं, ओटी पीटी सारी। उसकी वजह उसने पत्नी को लेट बोलना और लेट चलना शुरू किया था। मैंने आपसे बात की थी, आपने मुझे बताया था 1 साल पहले वो ऑटिज्म की तरफ जा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बातें भी समझने लगा है और थोड़ा थोड़ा घुटना पकड़ के भी चलने लगा 1 साल। बेटा लेकिन ये माइल्ड है ना, ऑटिज्म है लेकिन माइल्ड है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सी उसकी थेरेपीज जो है वो करते रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो तुमने टेल बोन वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये बच्चों के अंदर हो जाता है, लेकिन इसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर अच्छे डॉक्टर से और अच्छे अस्पताल से ही करवाना पड़ेगा तुम्हें। ओके, गुड लक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज लुत्फ़ इतना ज़्यादा आ रहा है बातों का कि आज बात दिल नहीं कर रहा कि बातों को ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।